हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर जाम मिले इस्लामी में बीबीए बीकॉम्स ऑनर्स या बी ऑनर्स इकोनॉमिक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक में 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर्स भी बताए जाएंगे आपको। ये रहा क्वेश्चन, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2017 का है। मैंने 16 से लेकर के 21 तक का वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड कर दे, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो बीबीए का तो देखेंगे ही आप वीडियोस, जो भी पेपर मैंने अपलोड किया है। साथ ही बीए हिस्ट्री का, बीए पॉलिटिकल का, बीए ज्योग्राफी का भी देख लीजिएगा, क्योंकि जामिया का जो जीएस का जो 60 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है वो घुमाता रहता है। कभी आपको आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिख जाएगा, कभी आपको जामिया ने जो पॉलिटिकल पूछा वो यहाँ दिख जाएगा, इसका क्वेश्चन वहाँ दिख जाएगा। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप उसको भी देख लेंगे, पर अभी देखेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। लास्ट में देखिएगा एंट्रेंस के एट द एंड में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, वैसे 2-4 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वो पूछते ही पूछते हैं। आते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश का पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले कह रहा है विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी एंड डी गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन। तो प्रिंटेड में है और कौन सा रिमूव होगा वो उसके बारे में, मतलब ये कि थोड़ा डार्क कलर से इसको बताया गया, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है केयरफुली यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये भी ऐड कर दें, इस वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू का आंसर मिलेंगे, इसके जैसे सेकंड पार्ट भी आएंगे, तो इसीलिए पहले ही आपको अवेयर कर दे रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो ये रहा फर्स्ट, कर रहा है न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लाइकली टू बी ऑपरेशनल इन 2 ईयर्स। फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी लाइकली टू बी होगा, यानी सिर्फ लाइकली टू नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कर रहा है इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑन टाइम यू मस्ट केयरफुली प्लान। सो 2 का करेक्ट आंसर भी सी होगा, प्लान केयरफुली, नॉट प्लान केयरफुली प्लान नहीं होगा, बल्कि प्लान केयरफुली होगा। थर्ड कह रहा है द कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंश्योर दैट दीज पॉलिसी आर इन्फोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। थर्ड का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज बी बाई इंश्योरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे ड्यूरिंग हर स्टडीज फाइनेंस सी रिटर्न टू इंडिया टू मैनेज हर फैमिली बिजनेस। सो 4 का करेक्ट आंसर बी होगा, ड्यूरिंग स्टडिंग। यहाँ पे ड्यूरिंग हर स्टडीज लिखा वही चेंज हो रहा है। कह रहा है वी आर स्टिल सबमिटेड आर प्रपोजल टू कमेटी नेक्स्ट वीक एंड वी विल वेट फॉर देयर डिसीजन। सो 5 का करेक्ट आंसर ए होगा, आर गोइंग टू सबमिट, मतलब हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 यहाँ से पैसेज सवाल हैं, ये पैसेज है आपको सिंपली रीअरेंज करना है। जैसे गैलीलियो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक पायनियर हु इज स्टिल रिमेंबर्ड। सो 6 का जो करेक्ट आंसर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। सो 6 का करेक्ट आंसर होगा ए होगा, दैट इज 7। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, मतलब जब स्टेटमेंट को आप अरेंज करेंगे तो थर्ड में कौन सा आएगा। सो 7 का करेक्ट आंसर बी होगा। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। सो 8 का करेक्ट आंसर डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सिक्स स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। सो 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 10 का विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेवेंथ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ मैसेज कर सकते, वरना आप टेलीग्राम पे भी विजिट कर सकते हैं। 10 का करेक्ट आंसर ए होगा। अब मतलब ए का मतलब जो सीरियल नंबर 2 पे वो आएगा। अब आते हैं आगे, यहाँ से भी पैसे सही सवाल है, 11 to 15 पैसे सही सवाल है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। जैसे कह रहा है इन दी फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड, these number are printed below the passage and against each 4 words are suggested, which of the feeds blank appropriately, find out the appropriate, मतलब करेक्ट वर्ड इसमें वो चूज़ करना है कि कौन हो सकता है। अब कह रहा है जैसे नेशन विच हैव 11 यहाँ पे है अपॉन प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रन इनटू अनएक्सपेक्टेड बैरियर विच रिटर्न्स ऑफ ऑफन and needed growth of economy in industrialization productivity failed to respond the nation goal of raising a standard of living for this people। तो आपको इसी में से ही, यानी कि 11th नंबर पे क्या होगा वो बताना है, 12 नंबर पे क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि पढ़ लेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 का जो होगा इसमें करेक्ट, यानी यहाँ पे इनिशिएटिव लिखाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में जो है 11th में जो होगा वो बी होगा और 12th में जो होगा वो ए है, हॉल्ट आएगा, यहाँ पे हॉल्ट यूज होगा। और 13 की अगर बात करें तो डी आएगा, पॉजिटिविटी।
और 14 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी आएगा, फॉल्टर्स। और 15 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका फ्रस्ट्रेटेड यानी डी आएगा। यहाँ से आपके पैसेज के सवाल है, पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इस कहानी को पढ़िए और इस कहानी से ही आप आंसर दीजिए। आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है वाई डिड कोपरनिकस ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ बेलगोना। 16 का करेक्ट आंसर सी, इट कुड ऑफर इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर नॉट स्टडी बाई कोपरनिकस ड्यूरिंग हिज स्टे इन इटली। 17 का करेक्ट आंसर ए होगा मेडिसिन। करे वेयर डिड ही यूटिलाइज हिज लीगल नॉलेज। 18 का करेक्ट आंसर सी होगा इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चर्च लैंड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड कैपेसिटी एज गिवन इन बुक्स एज यूज इन पैसेज। सो 19 का करेक्ट आंसर डी होगा पोजीशन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग एज वर्ड अपीयर एज गिवन बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। 20 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज वेनिस। और यहाँ से अब आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब आते हैं डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये 21 का करेक्ट आंसर ये होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। कह रहा है हु वर द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज इंदिरा गांधी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दी। ये होते हैं आपके राज्यसभा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो है ना जामिया का जो पॉलिटिकल का जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट 4 to 5 ईयर उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए आपको ज़्यादातर इसके पॉलिटिकल क्वेश्चन आपको मैच करेंगे वहाँ पे, तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाह रहा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहे बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर हैज़ अन अनरिटेन, मतलब अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्रीज में है। 24 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज यूके। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहे इन विच ईयर डिड द प्रेसिडेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 25 का करेक्ट आंसर सी होगा। 26 का आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज। 25 का करेक्ट आंसर सी होगा, क्वैसी फेडरल स्टेट्स। अच्छा फेडरल स्टेट तो समझ रही हैं, पावर बटा हुआ। 27 का आधार इज ए प्रोग्राम। 27 का करेक्ट आंसर बी, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 का विच ऑफ दिस नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 28 का करेक्ट आंसर ए होगा, राइट टू इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क। 29 का हु कंसीडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहा गया था ये ऑब्वियसली, और आर्टिकल जो है वो 28 आई थिंक, या सॉरी 32 जो है हार्ट एंड सॉल के नाम से जाना जाता है। सो 29 का करेक्ट आंसर ए होगा, बी आर अम्बेडकर। कह रहा ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद। 30 का करेक्ट आंसर सी, प्रेसिडेंट। बट यूज करते कौन है, प्राइम मिनिस्टर, इस पावर को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके ही बिहाफ में सारा रिलीज होता है। अब आगे कर विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन दी वर्ल्ड। सो 31 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज साउथ चाइना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। करें ओशियन करेंट ट्रांसफर हर्ट फ्रॉम। सो 32 का करेक्ट आंसर डी, लोअर टू हाई लैटिट्यूड। करे वेयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट बॉर्न, मतलब लिखित जो संविधान देखते हैं वो सबसे पहले कहाँ से ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था। 33 का करेक्ट आंसर भी यूएसए से। करेक्ट कोरल रीफ आर फॉर्म बाई। 34 का करेक्ट आंसर डी होगा, टीनी कॉलोनियल एनिमल विच कंस्ट्रक्ट लैमस्टोन स्केलेटल। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सो 35 कह रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। 35 का करेक्ट आंसर ये जो फेमस है वो राइनोसेरस के लिए। एक बात और ऐड कर दें, आपसे गिर नेशनल पार्क पूछेगा किस लिए फेमस है पहला, और दूसरा कहाँ है। तो गी और गा यानी कि गा मैच कर रहा है गी से गुजरात, यानी गुजरात में है। बट ये कि आपसे वो पूछता है कि लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए वो फेमस, ये पूछता है। कह रहे हैं विच इज़ द बेस्ट नॉन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। 36 का करेक्ट आंसर सी, सुल्तानपुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गेट द लीस्ट रेनफॉल। 37 का करेक्ट आंसर सी। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड है इसमें, नो डाउट, बट फिर भी है कि आपको क्योंकि जामिया कोई फिक्स नहीं, कभी भी आपको घुमा सकता है, और अब तो वैसे भी घुमा रहा है। कह रहे दी हाईएस्ट वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। 38 का करेक्ट आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश। कह रहे हीराकुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। 39 का करेक्ट आंसर बी होगा, उड़ीसा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट। 40 का करेक्ट आंसर सी, कोलकाता हजीरा। और अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 41 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 41 का करेक्ट आंसर डी होगा। 42 का इको मार्क इज गिवन एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, 42 का करेक्ट आंसर बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड इज, 43 का करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन्वेंटर ऑफ www, मतलब जो www.com देखते हैं ना वो ट्रिपल डब्ल्यू है, तो इनमें ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है। सो 44 का करेक्ट आंसर बी टिम बर्नर्स ली। कह रहा है स्पैम इज रिलेटेड टू, स्पैम तो इसमें क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ए कंप्यूटर में, मतलब ईमेल में स्पैम आता है ना, ईमेल के थ्रू भी। कह रहा है बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ, 46 का करेक्ट आंसर सी होगा जेट्रोफा, सी जेट्रोफा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर ओनली प्रोडक्ट सीड बट नॉट फ्रूट्स, 47 का करेक्ट आंसर ए होगा दैट इज साइकस। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन फाइबर, 48 का करेक्ट आंसर सी होगा सिल्क। कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, 49 का करेक्ट आंसर सी पिट्यूटरी। 50 कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर, सो 49 यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, हाँ 50 49 तो कर दिया। 50 का करेक्ट आंसर सी यूरिया। सो इस तरीके से जो है मैंने 50 कंप्लीट। अब आगे रिमेनिंग यानी 51 से लेकर जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आ जाएंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है BBA BCom ऑनर के लिए, 11 BA के लिए भी और BA LLB के लिए 11th के लिए भी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। थैंक यू।